हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन आपका क्यों यूज़ करते हैं और उसके क्या बेनिफिट हैं, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक डेटाबेस ले लिया है एम्प्लॉय का, जिसमें मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस है, सिटी है, कंट्री, पोस्टल, फ़ोन, ईमेल और सारी इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयज़ की। अब फॉर सपोज़ एक सिचुएशन मानते हैं कि एक हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कहीं घूमने जाने का, ठीक है। तो उसके लिए हमने एम्प्लॉयज़ से कहा है कि आप कुछ डिपॉज़िट सबमिट कराइए। तो उसका एक मुझे स्टेटस अपने बॉस को भेजना है। तो फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पे एक स्टेटस करके कॉलम क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मुझे भेजना है कि डिपॉज़िट सबमिट हुआ है या नहीं। फॉर सपोज़ कि जो ये एम्प्लॉय है एलिशिया, अगर मैं एक मिनट इनको हाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो फॉर सपोज़ एलिशिया का मेरे पास आ गया कि हाँ, इसने डिपॉज़िट सबमिट कर दिया है, ठीक है। और इवान ने डिपॉज़िट अभी पेंडिंग है इवान का। तो यहाँ मुझे स्टेटस मैंने डाल दिया डिपॉज़िट पेंडिंग, ठीक है। फिर फ्रांस का हो सकता है ये लीव पे चला गया है तो अभी कुछ स्टेटस नहीं पता। लाइसेंस का फॉर सपोज़ प्लान कैंसिल हो गया है। अब ये इस तरीके से मुझे वन बाय वन सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ रही हैं, लेकिन फॉर सपोज़ मेरे पास एंट्रीज 2000 है, ठीक है। अब मुझे मैनुअली ये सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ी, और मैं टाइप करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे पास बस मैं इस पर सेलेक्ट करूँ और एक ड्रॉप डाउन आ जाए और जिस पे मेरे पास एक लिस्ट हो कि बस मैं उसमें सम सेलेक्ट करती जाऊँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर सपोज़ ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ये हमारा एक फॉर्मेट मान लीजिए, क्योंकि ये एक्सेल है, आप किसी को डेटा भेजोगे तो सारा जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। ये नहीं कि इसका रिमार्क आपने कुछ लेमन लैंग्वेज में कुछ लंबा सा डाल दिया, इसका अलग डाल दिया, जो कि थोड़ा सा आपको डेटा को ब्यूटीफाई भी करना होता है और थोड़ा सा वो एलिगेंट भी लगे। इसलिए स्टेटस हमेशा या जो भी आप कॉलम में रिमार्क्स भेजोगे वो काफ़ी यू नो प्रॉपर होने चाहिए। तो उस प्रॉपर करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि एक हम दूसरी शीट पे जाएंगे और फॉर सपोज़ यहाँ मैंने एक स्टेटस की लिस्ट बना ली है। तो मेरे पास मुझे पता है यही सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। डिपॉजिट सबमिट हो सकता है, डिपॉजिट पेंडिंग हो सकता है, फॉर सपोज़ किसी ने पार्शियल डिपॉजिट किया हो तो वो पार्शियल हो सकता है उसका प्लान कैंसिल हो गया, या फिर बंदा कोई लीव पे है जिससे जिससे हमें बाद में डिस्कस करना है। और मे बी दो चार चीज़ें और आप ऐड कर सकते हो जो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब यहाँ पे मैं सेल पे जाऊँगी, ठीक है। हमारा डेटा वैलिडेशन जो है वो पिक्चर में आएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे सेल पे जाना है। यहाँ पे आप जाओगे, राइट साइड में आपको डेटा वैलिडेशन का आइकन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब अलाउ में एनी वैल्यू को हटा के हम लिस्ट दे रहे हैं कि ये मेरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, आपको उसी में से ही इसके लिए जो इनपुट है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सोर्स बताना है, और सोर्स क्या है लिस्ट का। तो सोर्स क्या है, मेरे पास ये है, ठीक है। ये किया मैंने, यहाँ पे मैंने अपना सोर्स दे दिया, यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया। अब अलीशा ने क्या किया था, सबमिटेड, ठीक है। इसका पेंडिंग, अब सॉरी इसको मुझे पहले कंट्रोल डी करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको हटा दो, ठीक है। या तो ये तरीका है, कंट्रोल डी कर दीजिए, या फिर आप सारे जितने भी सेल्स हैं ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है। इस पे डेटा वैलिडेशन पे गए, ठीक है। इसने इसने कहा है द सिलेक्शन कंटेन सम सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स, डू यू वांट टू एक्सटेंड डेटा वैलिडेशन टू दीज सेल्स, यस, ठीक है। ये मैंने क्राइटेरिया लगा हुआ है, मैंने ओके कर दिया। अब ये सब पे मेरा डेटा वैलिडेशन सारी रोज पे लग गया। अब मेरा काम कितना इजी हो गया। अब अभी तक मुझे सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ रही थी, डिपॉजिट सबमिट। अब मैं मुझे बस नाम देखना है, और ठीक है इसका आ गया पेंडिंग, ठीक है। इसका आ गया पार्शियल, फॉर सपोज इसका आ गया मेरे पास कि इसका प्लान कैंसिल हो गया, ये छुट्टी पे है, ऑन लीव। तो इस तरीके से आप कितनी जल्दी जल्दी मेरा ये काम होता जा रहा है, ठीक है। पेंडिंग हो गया। बस मुझे जब भी, अब मान लो इसका पैसा आ गया, इवान का मेरे पास पैसा आ गया, तो मैं शीट पे जाऊंगी, मैं इसको सबमिटेड कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो आप एक रिमार्क सा कॉलम बना दो कि जिसका मान लीजिए डिपॉजिट पार्शियल है, तो यहाँ दे सकते हो कि कितना डिपॉजिट, 1000 रुपीज़ सबमिटेड
और डेट ऑन मान लो 23rd में। तो आप ये रिमार्क्स में दे सकते हो, लेकिन जब भी कोई आपका डेटाबेस देखेगा तो यहाँ से देख के उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। अदरवाइज़ ऐसे रिमार्क्स पढ़ना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, यार किसके लिए क्या लिखा है। लेकिन वो यहाँ पे जाएगा और वो देख लेगा, अच्छा ठीक है किसका पार्शियल है, वो सेलेक्ट किया और यहाँ उसने रिमार्क्स देख लिया कि ठीक है इसके 1000 रुपीज़ है, मे बी इसके 500 रुपीज़, इसने सिर्फ 500 ही सबमिट किए थे। तो उस तरीके से रिमार्क्स वहाँ के पढ़ सकता है। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, आपके एक तो डेटा एंट्री को बहुत ईजी कर देता है, ठीक है, प्लस आपका टाइम बहुत बचाता है, आपको सारी रोज़ में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। प्लस आपका डेटा काफ़ी एलिगेंट कर देता है, क्योंकि अब सारी चीज़ें एक ही फॉर्मेट में है। डिपॉजिट सबमिटेड है तो सब जगह डिपॉजिट सबमिटेड ही है, जहाँ जहाँ ये रिक्वायर्ड है। कहीं डेटा की एलिगेंसी ख़राब नहीं हो रही, कहीं आप मान लो कहीं आप स्मॉल लेटर्स में लिख दो, ठीक है, लेकिन सबमिटेड की जगह सबमिट लिख दो, ये ऐसे हो सकता है, क्योंकि चलो ये तो एरर देगा अभी क्योंकि ये उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है डेटा आपका एलिगेंट नहीं हो पाता। इससे एकदम डेटा एलिगेंट भी होता है, आपका काम भी ईजी होता है। तो ये बहुत अच्छा टूल है अगर आप डेटा एंट्री की जॉब में हैं, या फिर अगर आप कुछ भी जहाँ भी आपको एक्सेल से काम हो और इस तरीके के आपको स्टेटस बनाने हो, कुछ प्री डिफाइंड आपकी चीज़ें हो कि आपको उस कॉलम में यही वैल्यूज़ डालनी है, तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अपने सिस्टम पे टेस्ट ज़रूर करिएगा। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इसको पहले एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, फिर से एक बार बना लेते हैं ताकि आपको रिफ़्रेश हो जाए दिमाग में कि हमने क्या किया था। हमने कॉलम बनाया स्टेटस का, ठीक है, आप चाहो तो सारी रो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ गए, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, अलाउ में एनी वैल्यू को हटा के हम लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स में हमारा क्या है, हमने दूसरी शीट में एक लिस्ट बना रखी है इन सारी वैल्यूज़ की, वो हमने दे दिया। इसको नीचे कर दो, यहाँ पे ओके कर दो, ठीक है। अब इन सब में डेटा वैलिडेशन लग गया है। यहाँ जाओगे और आप अपना डेटा सेलेक्ट कर लो। तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स यू to make your data entry faster and make your Excel look more elegant. So if you like my video, please do subscribe my channel, like my video and share कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी एक अच्छे टॉपिक एक्सेल के मिलते रहे और वो भी एक्सेल में प्रो हो जाए।